केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया में अत्याधुनिक पशु एवं मात्स्यिकी अस्पताल का उद्घाटन किया है। नौनेर गांव में 350 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथी तक का इलाज होगा। दतिया के नौनेर गांव में बना यह अत्याधुनिक पशु एवं मात्स्यिकी अस्पताल अब न सिर्फ पालतू पशुओं बल्कि शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथी जैसे वनों में रहने वाले जानवरों के इलाज के लिए भी तैयार है। 350 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल गेट के बाहर मौजूद ग्रामीणों से संवाद भी किया और उनकी समस्याएं सुनकर उचित समाधान का भरोसा दिया। यह अस्पताल 186 एकड़ में फैला हुआ है और पिछले 5 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। सितंबर 2020 में तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी आधारशिला रखी थी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में इस स्तर का कोई दूसरा पशु चिकित्सा केंद्र नहीं है। यहां से श्योपुर, शिवपुरी, पन्ना और आसपास की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाने वाले शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ और हाथी जैसे जानवरों को इलाज की सुविधा मिल सकेगी। बीएससी करेंगे, बाकी सारे कोर्स हैं चलेंगे। हमको ये समझने वाले बच्चे भी तो चाहिए। और मैं बेटा बेटियों जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको बधाई देता हूँ कि तुमने ये क्षेत्र चुना है। इस क्षेत्र में भी तो काम करने की जरूरत है। इसमें रोजगार भी है, इसमें सेवा भी है। और तुम तो सौभाग्यशाली हो जो इंसानों के नहीं, पशुओं की। मैं एक किस्सा सुनाता हूं तुम्हें, रामकृष्ण परमहंस जी का। एक बार रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। एक खेत में ध्यान लगा हुआ था, उनका ध्यान कर रहे थे, ध्यान मग्न। अचानक एक कसाई उधर से गुजरा। गाय आगे आगे थी, कसाई पीछे पीछे था। और कसाई अपनी निश्चित दिशा में गाय को ले जाने के लिए डंडे मार रहा था। कसाई का डंडा उठता और गाय की पीठ पे पड़ता। सड़क से आवाज आती, पीठ पे खून छलछला जाता। लेकिन जैसे डंडा उठता और गाय की पीठ पे पड़ता, रामकृष्ण परमहंस की तंद्रा भंग हुई। डंडा जैसे गाय की पीठ पे पड़ा, वो चिल्ला उठे, मत मार, दुष्ट मुझे मत मार। कसाई का हाथ रुक गया कि कैसा पागल आदमी, और बोला मैं तुम्हें थोड़ी मार रहा हूं, मैं तो गाय को मार रहा हूं, तुम गाय को चिल्ला रहे हो, पागल आदमी हो। उसने कहा तू क्या जाने गाय क्या होती है, आ इधर देख। और अपनी पीठ से जो एक कपड़ा पड़ा था वो हटा दिया। कसाई ने आश्चर्य के साथ देखा कि डंडा मारा था तो गाय की पीठ पर, लेकिन उसके निशान थे रामकृष्ण परमहंस जी की पीठ पर, और खून छलछला रहा था। वो गाय से एकात्म हो गए। पशुओं की सेवा भी बड़ी सेवा है। लोगों को रोजगार से लगाना बड़ी सेवा है। क्या पढ़ रहे बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अभी और एडमिशन होंगे वेटरनरी के, और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और याद रखना बुंदेलखंड वासियों, ग्वालियर चंबल के बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि का पूरा परिदृश्य बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं, और ये बदल के रहेंगे। एक जिद है, जुनून है, जज्बा है। दिनों रात और कुछ दिखाई नहीं देता कि और कैसे अच्छा करें, और कैसे बेहतर करें। इस काम में लगे रहेंगे और आपके साथ मिलके ये तस्वीर बदलना है। हमारे महाविद्यालय, हमारा चिकित्सालय, हमारा फिशरीज का, अब जिनकी रुचि मछली पालन एक अलग व्यवसाय है। ये आमदनी बढ़ाने के तरीके। जब सरसों होती तो मधुमक्खी पालन की भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। इन सब कामों में लगा के आमदनी बढ़ा के लोगों की जिंदगी सुखी करना है। मेरी ये बहनें नीचे खड़ी थी और अपनी समस्याएं बताना चाहती थी। मैं उनसे भी मिलूंगा। गांव की गरीबी दूर करना है, किसान की तो करना है, गरीबों की भी करना है। और ये हर घर मकान, हर कच्चा घर मकान पक्के मकान में बदल जाए।
ये संकल्प मोदी जी का है, जिसको पूरा करने का दायित्व मुझे मिला है। गरीबों के मकान, बहनों की आमदनी, लाडली बहना हो गई लेकिन लखपति दीदी, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का आंदोलन। आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि नहीं तो फिर दिल्ली जाने में दिक्कत हो जाएगी और दिल्ली में जरूरी बैठक है, इसलिए ट्रेन के बजाय मुझे दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ग्रामीण गरीबी भी दूर करेंगे। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए। तो आमदनी अगर बढ़ाना है तो पशुपालन बहुत जरूरी है। और ये मत सोचना कि ये बिल्डिंग बनी है। तो मैं सिंह साहब बहुत बधाई देता हूं, सचमुच में जंगल में मंगल ही है। अच्छी है कि नहीं बिल्डिंग? अस्पताल, कॉलेज, कोई कल्पना नहीं करता था क्या ऐसे इस स्तर की बिल्डिंग भी बन सकती। इसके लिए मैं बधाई देता हूं, लेकिन इसका उपयोग पूरा करना है। इसलिए आज का कार्यक्रम तो कार्यक्रम हो गया उद्घाटन का। अब हम किसान और पशुपालन मेला लगाएंगे व्यापक पैमाने पे, हजारों के साथ। पशुपालकों का, गाय भैंस बकरी पालने वालों का। गौ माता का तो अपना महत्व है, लेकिन बकरी भी कम नहीं है। बकरी से भी आय बढ़ती है। और मैं कह रहा हूं तो मैं दूध की बात कह रहा हूं, बाकी नहीं कह रहा। बकरी का भी बहुत उपयोग है, लेकिन यह भेड़ भी, बकरी भी, अलग अलग प्रकार के जो पशु हैं, उन सबका इलाज भी होगा। और उनसे कैसे बेहतर आमदनी प्राप्त की जा सकती है, किसान भाइयों, इसकी ट्रेनिंग भी हम देने का काम यहाँ करेंगे। ट्रेनिंग भी। फिर कई बार गाय भैंस खरीदना तो भैंस भी अब कम में थोड़ी आती है। अच्छी भैंस लाना हो तो फिर 2-1 लाख चाहिए। सही बात है कि नहीं? और इतने होते तो फिर कहने ऐसे घूमते काय को, फिर बैंक काय के। तो लोन भी कैसे मिले, बैंक लिंकेज भी हो। हम पशुपालकों के संगठन भी बनाएंगे, पशुपालकों के एफपीओ बनाएंगे, एफपीओ बनाएंगे, बैंक से लिंकेज करेंगे ताकि बैंक से उनको पैसा मिल जाए और फिर दूध ढंग से बिक जाए। इसलिए दूध के प्रोसेसिंग का इंतजाम भी करेंगे ताकि दूध सुनिश्चित बिक जाए, किसान को ठीक दाम मिल जाए। पशुपालन हालत बदलना है भाई, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। गरीब क्यों आता? इसलिए गरीब की जिंदगी बदलना है, किसान की जिंदगी बदलना है। इसलिए है ये बिल्डिंग। ये मत सोचना कि चमक दमक के लिए रात में बोले बहुत अच्छी दिखती है, इसके लिए थोड़ी है। ये इस क्षेत्र की स्थिति बदलने के लिए संध्या जी, विधायक साथीगण, सभी मेरे साथी नेतागण, एक संकल्प है। इसके माध्यम से जागरण की एक नई बयार बहेगी और हमारा ये पूरा क्षेत्र पशुपालन की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ेगा। और अस्पताल अगर आप देखोगे तो हम गए तो बकरी के बाटल लगी थी, जो मेरे साथ तो उन्होंने देखी होगी। ये मजाक नहीं है, उनका ठीक से इलाज होगा। गांव में कई बार कौन सी एफडी, क्या वो एफएमडी बीमारी हो गई, मुंह पका, खुर पका, दूसरी बीमारी आ गई तो मर हो गए। बैंक से पैसा लेके आए 2 लाख रुपया और भैंस मर गई। अब भैया क्या करे, कर्जा और चढ़ गया। तो वैसी स्थिति में इलाज की पुख्ता व्यवस्था यहां लाएंगे। और जैसे ओपीडी इंसान के इलाज के लिए होती है ना कि पहले डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करो, वैसे यार पशुओं का रजिस्ट्रेशन होगा, बीमार पशुओं का पर्चा बनेगा उनका बता।
और फिर कौन डॉक्टर देखेगा और कौन सा बीमारी है? खून की जांच, खकार की जांच, पेशाब की जांच, गोबर की जांच, सबकी जांच का इंतजाम है पशु के लिए, ताकि सही बीमारी पकड़ में आ जाए। और बीमारी पकड़ा जाए तो फिर इलाज होगा, यहां भर्ती भी करेंगे। इलाज के लिए पशुओं को ये अपने आप में छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी क्रांति है। और यहां से ठीक करके जाए, कोई असमय पशु ना मरे, ताकि उसको भी जीवन मिले और किसान को भी वो नई जिंदगी दे, पशुपालकों को नई जिंदगी दे। और ये सौगात पशु महाविद्यालय की, फिशरीज कॉलेज की, अत्याधुनिक पशु किसान चिकित्सालय भाइयों, की, आपके अल्पाहार की व्यवस्था मंदिर है जहाँ पर आपने ये भोजन केवल ग्रहण किया था। दतिया के लिए नहीं है, ये संपूर्ण बुंदेलखंड, ग्वालियर और चंबल के लिए है। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, फिशरीज के भी, और वेटनरी कॉलेज भी होगा। मतलब जो पशु महाविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ाई की सुविधा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे जुड़ा हुआ पशु चिकित्सालय जो अत्याधुनिक है, यहाँ बीमार पशुओं का इलाज होगा। उसके लिए यहाँ ओपीडी, डॉक्टर, दवाई, जांच है सब प्रकार की। और कोशिश ये होगी कि एक बार बड़ा संकट किसान का रहता है कि गाय, भैंस, बकरी, पशु कोई बीमार हो जाए तो फिर कई बार ठीक इलाज के कारण बच नहीं पाते, बड़ा नुकसान हो जाता है, पशु की भी जान जाती है। वो यहाँ ठीक होंगे। और हमारी कोशिश है, जो संकल्प किसान की आय बढ़ाने का, वो आय केवल खेती अकेले से नहीं बढ़ेगी। खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग और कई काम शुरू करने पड़ेंगे। उसमें ये जो हमारा परिसर है, ये कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि बुंदेलखंड की तस्वीर इसके माध्यम से हम बदलें। अभी तो इसके उद्घाटन का छोटा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन बरसात के बाद विचार विमर्श करके एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होगा, जिसमें हम कैसे पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ के अपनी आय बढ़ाएं। किसान भाई और गरीब, उसका भी हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और जनता को समर्पित करते हुए मैं प्रसन्न हूँ। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए आज ग्वालियर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, विशेषकर गेहूं और जौ के क्षेत्र में। लेकिन 14 और 15 सितंबर को रवि कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं पूसा में, और हमारे सारे साइंटिस्ट ये प्रयोग कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश, कम पानी, इन सब से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो हम जलवायु सहिष्णु, जलवायु अनुकूल किस्में विकसित करने का काम कर रहे हैं। हम ऊंचे तापमान में भी कैसे बढ़िया पैदावार हो सके, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाली बीमारियों से कैसे निपटें, उसके लिए भी नई किस्में तैयार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण विभाग निरंतर इन प्रयासों में लगा हुआ है। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत